परम योग। तो परम योग को साधने के लिए कर्म योग और ध्यान योग से गुजरना पड़ेगा। तो कर्म योग में क्या होता है कि कर्म का जुड़ाव परिणाम से और जीवन में कर्म और परिणाम का ही महत्वता अधिक दिखाई देता है। यदि कर्म सार्थक है या कर्म में संतुष्टि है तो परिणाम भी सफल ही होगा। यदि कर्महीन है तो निश्चय ही ऐसे लोग के जीवन में या उनका परिणाम सार्थक नहीं रहेगा, तो जीवन असफल ही रहेगा। तो इसमें सफलता भी दिखाई देता है परिणाम के तौर पर और असफल भी दिखाई देता है। और परिणाम की महत्ता को ही देखा जाता है। अगर जिनका कर्महीन है तो इसी में उनका जीवन समापन हो जाता है। और जिनका कर्मयोग सार्थक है तो ये उनका जीवन सुफल है। और जिनका जीवन सुफल है तो वो कर्मयोग से ऊपर उठते हैं। तब आता है ध्यान योग। लेकिन यदि ऐसा मान लिया जाए कि कर्मयोग न करना पड़े और हम डायरेक्ट तुरंत ध्यान योग से ही साधना चालू करें, तब पर भी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप चलना नहीं सीखेंगे तब तक दौड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और कर्मयोग में तो कर्म की प्रधानता है और बिना कर्म किए, बिना परिणाम का अनुभव किए बिना आप इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ये तो करीब करीब ऐसे होगा कि जैसे आप आंख बंद किए और किसी सुखद फल की मिठास की अनुभूति करने लग गए, तो न ही वह फल नसीब होगा और न ही वह मिठास आपके भीतर कभी प्राप्त ही होगा। वह सिर्फ कल्पना में ही जिएगा। इसलिए कर्मयोग से ही गुजरना पड़ेगा। जब कर्मयोग सफल होगा तब ध्यान योग का दूसरा श्रेणी ध्यान योग क्या है। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान का जुड़ाव प्राण ऊर्जा से, तो अपने ही ध्यान को प्राण ऊर्जा को साधा जाता है। यही साधना है। अगर ध्यान किसी बिंदु पर लगा लीजिए या ध्यान करने वाले अगर ये सोचे कि ध्यान करने से कुछ मिलेगा तो वह मिलना ही बाधा बन जाएगा। क्योंकि ध्यान में करना कुछ नहीं है, ध्यान में आपका होना ही काफी है। जब भी आप ध्यान में होते हैं तो यह भी मत समझ लेना कि किसी चक्र पर ही ध्यान लगाना होगा, किसी बिंदु पर ध्यान लगाना होगा, किसी प्रकाश पर ध्यान लगाना होगा। आप स्वयं को छोड़कर जहां भी ध्यान लगाएंगे वही बाधा बन जाएगा। आपको इतना बोध हो जाए कि सब बाधाओं से उपराम होना है और जिस क्षण यह बोध होगा तो उस क्षण ध्यान पहली दफा अपनी ऊर्जा की तरफ, अपनी ही ऊर्जा का उसे अनुभव होगा। तब इसी ध्यान का अपनी ही ऊर्जा के में जब साधना में लग जाता है
और तब इस ध्यान से भी आप उपराम हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान से जो मिलना है वह शम की अनुभूति अब हो गया। फिर ध्यान से आप मुक्त हो गए। फिर न कोई पकड़ है, न फिर कोई बाधा है, न ही कुछ करने के लिए शेष है। फिर केवल आपका वह ऊर्जा ही बचता है। और जब आप ऊर्जा आपका सध जाता है, ऊर्जा से तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तब परम योग की घटना घटती है। तो इसमें क्या होता है कि यह प्राण ऊर्जा जम जम के आवागमन से, संस्कारबद्धता से बंध जाती है। इसे और करीब से देखोगे तो दिखाई देगा कि यह प्राण ऊर्जा अपना ही एक आयाम बना लेता है, और मृत्यु के बाद भी वह ऊर्जा उस आयाम से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि उसका जो ऊर्जा अपना ही एक आयाम बना लेता है, तो वह कोई न कोई गर्भ ढूंढ ही लेगा। ऐसी ऊर्जा का आवागमन लगा ही रहेगा, उसका जन्म होना ही होना है, क्योंकि वह पुनः गर्भ ढूंढ ही लेगा। और जिस क्षण इस ऊर्जा आपको अपने आयाम का बोध होगा, क्योंकि जब यह ऊर्जा अपने ही आयाम से जन्म जन्मांतर का जो ये आवागमन है, जो संस्कारबद्धता है, यह छूट नहीं पाता है, तो ऐसी ऊर्जा अपना ही एक आयाम बना लेता है। तो मरने के बाद भी, मृत्यु के उपरांत भी यह आयाम में यह ऊर्जा बना ही रहता है, तो उसका शुद्ध ब्रह्म से मेल नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही ऊर्जा सध जाता है और केवल प्राण ऊर्जा ही बचता है, तो वह आयाम स्वतः ही दिखाई पड़ जाता है। और जिस क्षण यह घटना घटती है, उस क्षण यह ऊर्जा जो संस्कारबद्धता या जिस जो अपना एक आयाम बना लिया है, वह इससे मुक्त हो जाता है, और उस दफा इस ऊर्जा का मेल उस ब्रह्म ऊर्जा यानी उस शुद्धतम ब्रह्म से मेल होता है। फिर इस प्राण ऊर्जा का भी अलोप हो जाता है। फिर वह बूंद ना रहा, उस बूंद का समुद्र से मेल हो जाता है, यानी यह अपने आयाम से मुक्त होकर ब्रह्म हो जाता है। तब केवल ब्रह्म ही शेष रहता है, और तब आप अपने ऊर्जा के आयाम से मुक्त हो, तब केवल ब्रह्म ही है। अब कोई बाधा नहीं, तब सारे भेद मिट जाता है। उस स्थिति में तुम्हें दिखाई देगा कोई दूसरा नहीं, समस्त रचना ब्रह्म का ही परिणाम है। तब तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखेगा कि यह मैं हूं या कोई और। इस मैं का अंत हो जाता है, शाश्वत शुद्ध चैतन्य ही बचता है। तब बोध होगा कि शून्य ही वह सेज है जिस पर शुद्ध चैतन्य का फूल खिला हुआ है, जिसकी सुगंध कण कण में व्याप्त है।